नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज मैं रीजनिंग के आपके सामने 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपको मैं हर एक क्वेश्चन के लगभग 30 से 40 सेकंड दूंगा और आपको सॉल्व करना है और ये आंसर बताना है आपको, ठीक है। और जो भी सही आंसर बताए वो लास्ट में 20 में से किसने कितने क्वेश्चन किए वो भी आप जरूर बताना। और ये टेस्ट सीरीज मैं आपको टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक पर लगभग 126 टेस्ट उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहो टेक्स्ट बुक तो जाकर टेक्स्ट बुक ले सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 20 में से कौन कितने सही करता है। तो पहला क्वेश्चन आज का मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। यानी व्यवस्थित क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में। जो ये इकाई दी हुई है देखो, टेराबाइट, बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और बाइट, ठीक है। ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी इकाइयां हैं। तो आपको इसको बढ़ते क्रम में अर्थपूर्ण ढंग से क्या व्यवस्थित करना है। तो जल्दी से बताएं कौन इसका सही आंसर बताता है। आपका टाइम शुरू होता है अब, फिर मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे होगा। तो जल्दी से देखते हैं कौन सही बताता है, तो जल्दी से करके बताएं। 20-30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इसका क्रम बताएं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ये तीनों चारों ऑप्शन देख सकते हो आप। एक तो ये रहा कि 2, 5, 3, 1, 4 और एक है 5, 2, 3, 4, 1 और एक है 5, 2, 3, 1, 4 और एक है 2, 5, 3 और 4, 1। तो जल्दी से इनको बढ़ते क्रम में लिखिए। ये कंप्यूटर की मेमोरियों के भाग है, तो इनको बढ़ते क्रम में लिखिए और जल्दी से अपना उत्तर बताइए, ठीक है। देखते हैं कौन बताता है और 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं, ये लास्ट में आप जरूर कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज कौन सही बताता है। तो इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूं। उत्तर क्या होगा? सबसे पहले देखो, सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है इस कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई, उसको कहते हैं बिट, ठीक है। बिट होती है सबसे छोटी इकाई, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट होती है, एक बाइट में 8 बिट होती है। तो ध्यान रखना, एक बाइट में 8 बिट होती है। तो सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? बिट हो गई। तो बिट कौन सी है? 2 नंबर। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 नंबर, ठीक है। फिर है एक बाइट में कितनी होती है? 8 बिट होती है। तो ये बाइट किसने? 2 नंबर पर आ गई। तो बाइट कौन से नंबर पर? देखो ये रहा बाइट 5। तो 2 नंबर पर क्या आएगा? 5। सबसे छोटी तो कौन होती है? बिट होती है। उसके बाद 2 नंबर पर आती है बाइट, ठीक है, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होती है तो बिट हो गई छोटी। और उसके बाद में आ गई बाइट। उसके बाद में आती है मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट यानी 3। मेगाबाइट में होता है मेगाबाइट में होते हैं मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट, ठीक है। 1024 केबी होती है, ठीक है। उसके बाद में आती है गीगाबाइट, ठीक है। उसके बाद में कौन सी आती है? गीगाबाइट में यानी जीबी में कितनी होती है? गीगाबाइट को जीबी कहते हैं। गीगाबाइट में होती है 1024 मेगाबाइट यानी एमबी, ठीक है। और फिर आती है, आपने जो मोबाइल होगा उसमें देखा भी होगा 1024 जीबी से 1024 एमबी से 1 जीबी बनती है। तो वही है, यहाँ पर जीबी को क्या कहते हैं? गीगाबाइट। और 1024 एमबी लगती है। तो गीगाबाइट क्या हो गई? मेगाबाइट से ज्यादा बड़ी। तो 2 नंबर पर क्या है? 4 नंबर पर क्या आएगी? गीगाबाइट यानी 4 नंबर वाली। फिर है टेराबाइट आएगी सबसे लास्ट में, ठीक है। 1 टेराबाइट 1 टीबी होती है कितने? 1024 जीबी के बराबर। तो ये इसका सीक्वेंस होगा। सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट। और उसके बाद में आती है बाइट, उसके बाद में आती है मेगाबाइट, उसके बाद में आती है गीगाबाइट यानी जीबी, और उसके बाद में आएगी टेराबाइट। तो 2, 5, 3, 4, 1, ठीक है। 2, 5, 3, 4, 1। तो ये रहा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं डी राइट आंसर है या नहीं। तो हाँ, ठीक है। तो डी क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। तो आपने किस किस ने सही किया तो जल्दी से कमेंट कर दें, जिसने सही किया उसने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन बताता है। आपको मैं 20 से 25 सेकंड दे रहा हूं, तो जल्दी से देखते हैं कौन बताता है इसका राइट आंसर। जल्दी से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको 8 बजे टॉप जो 20 क्वेश्चन है डेली आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 8 बजे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें वीडियो को। देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं। 29 अगस्त को आपका पेपर है, तो जल्दी से कीजिए और देखते हैं, कमेंट कीजिए कौन बताता है किसके कितने सही हो रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, अब जल्दी से आप उत्तर बता दीजिए और मैं आपको करके बता देता हूँ और फिर आप बताना कि किस किसने सही किया। देखो ऑप्शन क्या है? ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू अनुपात एम क्यू ओ, ठीक है। फिर समानुपात वी डब्ल्यू एक्स, और यहां पर अनुपात में क्वेश्चन मार्क। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो इसमें कौन से जो है ट्रिक फॉलो हो रही है, वही ट्रिक क्या होगी? आगे फॉलो होगी। ट्रिक देखो क्या फॉलो हो रही है? ओ पी क्यू है और यहां पर क्या है? एम क्यू ओ। अब देखो क्या हो रहा है? एम से क्या बन रहा है? एम से बन रहा है, देखो यहां से देखो एम एन ओ, बीच में एक अक्षर है फिर ओ आ रहा है,
ठीक है, पी से क्यों डायरेक्ट बन रहा है और फिर ऊपर जा रहा है वापस ओ, फिर पी छोड़कर क्यों। ठीक है, एक बार फिर देखो, एम एक छोड़कर ओ, ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, एम फिर आता है एन फिर आता है ओ, तो एक छोड़कर ओ यानी +2 कह सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पर पी से क्यों आ रहा है +1 हो रहा है, पी से क्यों नीचे की तरफ हो रहा है, फिर वापस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है +2 यानी ओ से पी छोड़ के क्यों, तो सेम वही इसमें लगाओ VWX, तो V से 2 नीचे ले आओ यानी 2 माइनस में ले आओ, क्या आएगा, V से 2 माइनस में लाए तो क्या आएगा T। ठीक है, T के बाद में U आता है फिर V आता है। ठीक है, सेम यही रूल इसमें फॉलो कर दिया, +2 वाला यानी ऊपर से नीचे +2 हो रहा है और ये उल्टा कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर W से 1 प्लस कर दो। ठीक है, W से 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, X आएगा। फिर X में से 2 घटा दो, X में से 2 घटाएंगे तो X से पहले कौन आता है, X से पहले आता है W और उससे पहले आता है V। ठीक है, VWX होता है तो यहाँ पर आ जाएगा V, तो TXV इसका राइट आंसर होगा। तो TXV सही है या नहीं अभी देख देते हैं, TXV, तो TXV पर करते हैं, हाँ बिल्कुल सही उत्तर है। तो किस किस का ये TXV आया है जल्दी से बताएं आप, और आप ये टेक्स्ट बुक पर जाकर टेस्ट दे भी सकते हो, कुछ टेस्ट फ्री है और बाकी के क्या आपको खरीदने पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन आप अगर फ्री वाला टेस्ट देख के देख सकते हो कि कैसा इसका लेवल है। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस हिसाब से होगा, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद आप देखना सोचना कि क्या आंसर आएगा, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो जल्दी से बताएं इनको क्या शब्दकोश यानी डिक्शनरी के बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा इनमें से और डिक्शनरी में सब उसके बाद कौन होगा और सबसे लास्ट में कौन आएगा, वो सीक्वेंस बतानी है। तो जल्दी से देखते हैं कौन बताता है ये सीक्वेंस। सबसे पहले कैपेबल, फिर है कैल्शियम, फिर है कैपिटल, फिर है कैलेमाइटी, फिर है सेरेमनी। तो जल्दी से बताइए कौन सा सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे पहले डिक्शनरी आपको देखनी आती होगी, शब्दकोश के क्वेश्चन आते हैं पीटीटी में, तो डिक्शनरी आपको देखनी आती होगी। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, सबसे पहले पहला अक्षर देखा जाता है, इसमें पहला अक्षर सबका सी है, तो पहले अक्षर से तो पता नहीं चलेगा पहले कौन आएगा। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ए, लेकिन यहाँ पर ई है, तो यानी पहले 4 में से कोई भी आ सकता है पहले नंबर पर, क्यों, सब में ए है। ठीक है, फिर तीसरा अक्षर देखते हैं, तीसरे अक्षर में सबसे पहले कौन आने के चांस, ये 2 के आने के चांस है, क्यों, दोनों में क्या है एल एल है, बाकी में देखो पी है तो ये तो आ ही नहीं सकता, पी तो एल के बाद में आता है, तो ये एल वाले दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो तीसरा अक्षर भी डिसाइड नहीं कर रहा। तो अब चौथा देखो, चौथे में यहाँ पर जो 2 नंबर है कैल्शियम, इसमें सी है और यहाँ पर देखो ए है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 4 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर आना है। ठीक है, अब देखो ये 2 तो हो गए कैंसिल। अब देखो इन 2 को देखो, दोनों को, यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है पी, यहाँ पर भी पी है, तो इन दोनों में से तीसरे नंबर पर कौन आएगा ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ए कर देते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आई है, तो पहले ए आता है या आई आता है, तो ए आता है, तो इसलिए 1 नंबर पहले आएगा, फिर 3 नंबर आएगा और ये लास्ट में आएगा 5 नंबर, क्यों, इसमें तो सी ई है, तो ये तो सबसे लास्ट में वैसे भी आना था। तो 4 2 1 3 5। ठीक है, 4 2 1 3 5, देखते हैं ये क्या ये सही होता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, देखो ये रहा, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, 4 2 1 3 5, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार पीछे जाकर वापस आप रिवाइंड करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जल्दी से ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि परमानेंट एक शब्द दिया हुआ है परमानेंट। ठीक है, परमानेंट के उपयोग से देखो यहाँ पर ऊपर पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं कि दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता। हर अक्षर को केवल उतनी बार प्रयोग किया जा सकता है जितनी बार वो शब्द में आए, यानी कि परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट परमानेंट परमानेंट। अब परमानेंट यानी कि जो इसमें शब्द आए उसी के शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले को देखते हैं, AMPERE। ठीक है, इसको देखते हैं, पहला ए, देखो यहाँ पर ए ये रहा। ठीक है, फिर है एम, तो एम ये रहा, फिर है पी, पी ये रहा। ठीक है, फिर ई, फिर ई ये रहा, फिर है आर, आर ये रहा, और फिर है ई, तो ई ये रहा, यानी कि इसको तो बना सकते हैं। ठीक है, इस शब्द को तो ऊपर वाले शब्दों के अक्षरों से बना सकते हैं। अब दूसरा नंबर का देखते हैं, मैनर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं भी अभी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपके पहले करके नहीं देखे मैंने, हाथों हाथ सबमिट कर दिया था मैंने ये टेस्ट। अब देखो मैनर देखते हैं, मैनर देखो पहले एम, एम ये रहा। ठीक है, फिर ए ये रहा। ठीक है, फिर है एन, एन ये रहा, फिर दूसरा एन। तो याद रखना एक शब्द को एक ही बार उपयोग ले सकते हैं अगर वो एक बार है तो, लेकिन यहाँ पर एन क्या 2 बार है तो यहाँ पर भी 2 बार ले सकते हैं यूज। फिर है ई, तो ई ये रहा, फिर है आर, आर कहाँ पर है ये रहा, यानी कि मैनर भी बन रहा है। ठीक है, ये भी शब्द बन रहा है। अब अगला लेते हैं रीमेन। ठीक है, अगला लेते हैं रीमेन। तो रीमेन में देखो पहले आर आ रहा है क्या, तो ये रहा आर। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिख जाए, ये रहा आर। ठीक है, यहाँ आर रहा, फिर ई,
ई ये रहा, ये रहा ई, फिर एम, एम ये रहा, फिर ए कहाँ पर है, ये रहा, फिर आई, आई देखो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, आई यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी कि ये जो रिमेन शब्द है इसका आई तो है ही नहीं परमानेंट में, तो ये शब्द नहीं बनाया जा सकता ऊपर वाले शब्दों के अक्षर से। तो क्या सी इसका राइट आंसर होगा, अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्या सी इसका राइट आंसर होगा? बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि रिमेन में जो आई आ रहा है वो परमानेंट में है ही नहीं, तो क्या इसको नहीं बनाया जा सकता इनके हिसाब से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से चार एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो वह शब्द चुनिए जो शेष से भिन्न है, यानी दूसरों से भिन्न कौन सा है, वो शब्द अपने को चुनना है। तो जल्दी से बताएं दूसरों से भिन्न कौन सा है? दूसरों से भिन्न यानी तीन किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग प्रकार का। तो जल्दी से बताएं कौन बताता है, देखते हैं किसके, और किस लास्ट में ये जरूर बताना किसके कितने सही हुए। तो चलो मैं बता देता हूं आपको, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर। स्कैनर क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, हम किसी पेज को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है। माउस, माउस से भी अगर हम कोई क्लिक करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर ही क्या उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड की की भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, यानी उसमें जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वो क्या है? अंदर जाता है कीबोर्ड के, लेकिन सॉरी कंप्यूटर के। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर हमें बाहर यानी प्रिंट करके देता है, जो कंप्यूटर के अंदर की चीजें हैं वो हमें प्रिंट करके बाहर देता है, तो ये क्या आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों क्या है? तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो प्रिंटर है वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो देखते हैं सी राइट आंसर होता है या नहीं, अभी देख लेते हैं, क्लिक करते ही पता चल जाएगा सी इसका राइट आंसर है या नहीं। तो ये देखो सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार खिलाड़ी टीम से क्या है? खिलाड़ी टीम से क्या है? संबंधित है, उसी प्रकार अभिनेता किससे संबंधित होगा? ठीक है, खिलाड़ी क्या है? टीम से संबंधित है, तो अभिनेता किससे संबंधित होगा? गैंग से, भीड़ से, क्लस्टर से या ट्रुप से? ट्रुप क्या होता है? ट्रुप होता है, इसका राइट आंसर ट्रुप होगा। ट्रुप होता है जो एक्टर होते हैं, इनका समूह को क्या कहते हैं? ट्रुप कहते हैं, ठीक है। जो एक्टर होते हैं या जो बैंड वाले होते हैं इनके समूह को क्या कहते हैं? ट्रुप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रुप हो जाएगा। तो देखते हैं ट्रुप सही आंसर होगा या नहीं। तो ये रहा, ट्रुप इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके आकृति आधारित भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, एकदम अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपको ये टेस्ट देने हैं तो आप टेक्स्ट बुक पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एकदम ट्रिक से बताऊंगा आपको कि कैसे आप गलती ना करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें, जो भी देख रहे हैं वो लाइक जरूर करें एक बार, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पीटीटी से रिलेटेड हर एक चीज आपको आसानी से यहाँ पर उपलब्ध होगी, हर चीज में आपके हेल्प की जाएगी, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एकमात्र चैनल है जहां पर हम आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो आप एकदम सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपके आगे बहुत काम आने वाला है। अब देखो एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, ए बी की पत्नी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तब आपको क्या करना है, अगर बड़े क्वेश्चन आ जाए 6 सदस्यों से या 7 सदस्यों वाले, 5 सदस्यों वाले आ जाए, तो क्या करना है? ए बी की पत्नी है, तो देखो जो एक ऐसे कोई भी अगर डिसाइड कर लो, जैसे त्रिभुज को क्या है जो है महिला को डिनोट करेंगे त्रिभुज से, ठीक है, और सर या स्क्वायर से मान लेते हैं, स्क्वायर से हम क्या करेंगे? पुरुष को दिखाएंगे, ऐसा एक मान लो। जरूरी नहीं है स्क्वायर और त्रिभुज लो आप, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, सर्किल ले सकते हो, जो वर्त होता है वो ले सकते हो, आयत ले सकते हो, लेकिन आपको क्या एक डिसाइड कर लेना है कि आपने त्रिभुज से महिला को दर्शाएंगे और क्या है वर्ग से आप पुरुष को दर्शाएंगे। अब देखो ए बी की पत्नी है, ए क्या है? पत्नी, ए पत्नी है किसकी? बी की। ए क्या है? बी की पत्नी है, तो ए क्या होगी? पत्नी है तो क्या होगी? महिला हो गई, तो इसको त्रिभुज में लिख देते हैं। बी क्या हो गया? इसका पति हो गया, तो इसको क्या रख देते हैं? वर्ग में रख देते हैं, ठीक है। जबकि सी ए का पुत्र है, सी क्या है? सी ए का पुत्र है, पुत्र किसका? ए का पुत्र है, पुत्री नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? पुरुष हो गया, तो इसको भी क्या इसमें रख लिया। फिर सी डी से विवाहित है, सी क्या है? डी से विवाहित है, तो ये रहा डी से विवाहित, मतलब इसका पति होगा कौन? सी किसका? डी का। डी सी का पति है, डी सी डी का पति है, तो डी पत्नी होगी, तो ये महिला होगी, तो इसको क्या त्रिभुज में रख दिया। फिर ई डी की पुत्री है, ये रही ई भी पुत्री है, तो यानी महिला होगी, तो इसको त्रिभुज में रख दिया, ये इसकी क्या है? पुत्री है, ठीक है। फिर है एच ई का भाई है, यहां पर एच लिख देते हैं, एच भाई है, मतलब इसका ई का भाई है, मतलब इसको इसमें वर्ग में रखेंगे, क्योंकि ये क्या है? पुरुष है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा? ई बी से किस प्रकार संबंधित है? ये रहा ई और ये रहा बी, इन दोनों के बीच में संबंध पूछा है। एकदम कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इन दोनों के बीच में क्या है? संबंध पूछा है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है। देखो
ई पुत्री किसकी है, डी की, तो सी की भी पुत्री होगी ना, क्योंकि सी और डी पति पत्नी है, तो इसकी भी क्या होगी, ये पुत्री हो रही है, इसका क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, ये पिता, और ये देखो ये जो इसका पिता है, ई का पिता कौन है, सी, और सी बेटा किसका है, ए का, ए इसकी क्या है, माँ। ठीक है, ए माँ, तो ई की क्या हो गई, दादी। ठीक है, ए ई की क्या हो गई, दादी, और ए का पति कौन है, बी। ठीक है, ए पत्नी है बी की, तो बी पति होगा ए का, तो दादी, दादी का पति इसका क्या हो गया, दादा। तो ये ई क्या हो गई, इसकी पोती हो गई, या फिर ग्रैंड डॉटर हो गई। ठीक है, ग्रैंड डॉटर या पोती हो गई। ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो आप वापस पीछे जाइए और एक बार जरूर देखें। तो क्या इसका ग्रैंड डॉटर सही होगा, देखते हैं, क्योंकि पोती हो रही है इसका आंसर, तो बिल्कुल ठीक है, पोती इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे जाकर देख सकते हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है कि एक निश्चित वर्ष के दौरान गांधी जी का जन्मदिन रविवार को पड़ता है, तो उस वर्ष क्रिसमस किस दिन होगा। अब देखो जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन बताता है। तो देखो, एक निश्चित वर्ष के दौरान गांधी जी का जन्मदिन रविवार को आता है, तो देखो गांधी जी का जन्मदिन रविवार को आता है। गांधी जी का जन्मदिन कब आता है, 2 अक्टूबर को, और उस दिन क्या है, रविवार है। ठीक है, और फिर क्रिसमस किस दिन आएगा उसी वर्ष में, तो क्रिसमस कब आता है, 25 दिसंबर को आता है। ठीक है, 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस। उस दिन क्या वार है, ये पूछा है। ठीक है, उस दिन क्या वार है वो पूछा है। अब देखो 2 अक्टूबर, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन होते हैं, जिनमें से 2 दिन घटा दो, कितने बचे, अक्टूबर के 29 दिन बच गए, प्लस नवंबर के 30 दिन बच गए, फिर प्लस 25 दिन किसके हो गए, दिसंबर के। समझ गए आप, 2 अक्टूबर को रविवार है, तो 25 दिसंबर को क्या होगा, ये पूछा है। तो अब देखो क्या होगा, 2 अक्टूबर से बाद में 29 दिन और बच गए अक्टूबर के, क्योंकि 31 अक्टूबर तक, फिर 30 दिन नवंबर के आ गए, और 25 दिन क्या किसके आ गए, दिसंबर के आ गए। तो टोटल जोड़ो इनको, कितने हो गए, 29 और 30, 59, 59 में 25 जोड़ा तो कितने हो गए, 4 और 7 और 1 8, 84। अब इन 84 में 7 का भाग दे दो, 84 में 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचता, देखो 84 में 7 का दिया तो 8 में 1 बार जाएगा, बच्चा 1, 14 में 2 बार जाएगा, यानी शेषफल 0 बच्चा, पूरा पूरा चला गया। तो 0 बच्चा मतलब वो का वो रविवार, रविवार का यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सेम वार ही होगा, तो इसका रविवार सही आंसर होगा। देखते हैं रविवार सही उत्तर होता है या नहीं होता। तो इसका रविवार बिल्कुल सही उत्तर है। फिर मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि यहां पर अगर शेषफल 1 बच जाता, 1 मिनट, अगर यहां पर मान लो कि 85 दिन हो जाते, ऐसे पूछ लेता 26 दिसंबर को क्या होगा, तो 7 का भाग देते, तो यहां पर देखो 8 में 1 बार जाता, चला जाता, 15 में 2 बार, और 1 शेषफल बच जाता। 1 शेषफल का मतलब जो वार दिया है उसमें 1 जोड़ दो, तो शनिवार रविवार में 1 जोड़ देते तो क्या हो जाता, सोमवार हो जाता। तो ऐसे होता है। ठीक है, शेषफल को जोड़ देते हैं जो भी वार दिया होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। कि एक निश्चित भाषा में, ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, कि एक निश्चित भाषा में कनक्यूअर, ठीक है, कनक्यूअर, CNQUER, कनक्यूअर को लिखा जाता है ERNQUCO। तो उसी भाषा में एकेडमी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, एकेडमी को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जल्दी से कौन सी ट्रिक लग रही है, देखो CO को लास्ट में ले आए और ER को क्या ले गए, स्टार्टिंग में ले गए, समझ रहे हो, CO को पूरे को लास्ट में ले गए और ER को क्या यहाँ पर ले आए, और जो NQU है उसको सेम का सेम रखा, तो सेम ऐसा यहाँ पर कर दो, SC को लास्ट में ले जाओ, MY को स्टार्टिंग में ले आओ, और बीच वालों को AD को सेम वैसा रख दो, तो MYADESE। देखते हैं कौन सा MYADESE, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो PTT में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान रखना। तो ये देखो राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असंगत को छांटिए। क्या है, असंगत को छांटिए। तो असंगत कौन सा, यानी 1 3 तो किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं लेकिन एक अलग है, तो वो छांटना है। तो जल्दी से बताएं। पहले क्या है, आपको क्या ऐसे शब्द आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या है, जो अल्फाबेट है उसको पूरा लिख लेना है, और किस हिसाब से लिखना है वो देखो, ABC यानी कि M तक इस साइड लिखना है। देखो मैं बता देता हूँ, EFGHIJKLM, M तक सीधा लिख के फिर N से नीचे से स्टार्ट कर दो, NOPQRSTUVWXYZ। इससे क्या होगा वो बता देता हूँ आपको कि एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। अगर कोई आपको पूछे J का अपोजिट कौन है तो कौन होगा, क्यों होगा, G का अपोजिट कौन है, T होगा।
तो इस हिसाब से अपोजिट आ गए। अब देखो कौन सा भिन्न है वो देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखो एक है DVW, देखो डी डब्ल्यू क्या एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। और वी क्या है, वी के एक बाद में क्या आता है डब्ल्यू प्लस एक हो रहा है, ठीक है। DW का क्या अपोजिट और वी का एक प्लस है, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं GST, GOT क्या एक दूसरे के अपोजिट है, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है। और एस के बाद में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, प्लस एक हो रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। फिर है JPQ, ये देखो जे और क्यू क्या एक दूसरे के अपोजिट, ये तो सही है, और PQ प्लस एक हो रहा है, ये भी सही है। अब देखते हैं MNK में क्या होता है, MNK और M और क्या एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं है, ठीक है, M और K एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, M और N अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर, सॉरी MNK 4 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेवर को लिखा जाता है EBUPTS, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, देखो FAVOUR, फेवर को लिखा जाता है EBUPTS, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, अब देखो डेंजर को क्या लिखा जाएगा, EF में क्या हो रहा है, E से F प्लस एक हो रहा है, यानी यहाँ पर उल्टा कर ले तो यहाँ पर क्या है माइनस एक हो रहा है, यानी F से एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है प्लस हो रहा है, यानी A से B हो रहा है, फिर वापस एक घट रहा है V से U हो रहा है, फिर P से O से P, यानी इधर बढ़ रहा है एक, फिर U से T हो रहा है, यानी एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है, तो एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले घट रहा है तो D से एक घटा दिए C और एक बढ़ा दीजिए, क्या हो गया B, यहाँ पर एक घटा दो M और यहाँ पर G से एक बढ़ा दो यानी H, E से एक घटा दो यानी D, R से एक बढ़ा दो तो R से एक, R के बाद क्या आता है S, तो क्या हो गया CBM और HDS, तो ये रहा CBM HDS, तो ऑप्शन इसका 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतिक अपने कार्यालय से पूर्व की दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूर्व कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ, इस हिसाब से दिशा होती है, ऊपर वाली होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम। तो क्या ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पूर्व की ओर यानी यहाँ पर कार्यालय, तो इस साइड क्या है 4 किलोमीटर चला, ठीक है, इस साइड मुंह है इसका। अब वो क्या वहां से दाएं मुड़ जाता है। अब एक ध्यान रखो, अगर आपका पूर्व की ओर मुंह होगा तो आपका दायां किस साइड होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा, इस साइड दायां होगा और ऊपर की साइड क्या होगा, बायां होगा, तो वो दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये 3 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है। अगर आप नीचे की ओर मुख करे खड़े हो यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख खड़े करके खड़े हो तो आपका जो दायां होगा इस साइड, तो इस साइड वापस क्या 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये रहा 4 किलोमीटर, फिर वो अंततः क्या होता है बाएं मुड़ जाता है। अब देखो अगर आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हो तो आपका बायां की साइड होगा नीचे की साइड यानी दक्षिण दिशा की ओर, तो यहाँ पर चले जाते हो। तो अब पूछा क्या कि ऋतिक अंत में किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ये नीचे की साइड आगे बढ़ रहा है यानी दक्षिण दिशा में ये आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसका आंसर दक्षिण दिशा होगा, देखते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा होगा, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में कम आए तो आप पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देखो 9, 6, 4 से 50 बन रहे हैं, 7, 8, 3 से 53 बन रहे हैं, तो 8, 7 और 5 से कितने बनेंगे, तो जल्दी से बताएं कौन बताता है, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 9, 6, 9 को 6 से गुणा करो, कितना आया 54, 54 में से 4 तीसरा वाला घटा दो, कितने बचे 50, ठीक है। फिर 8 को 7 से गुणा करो, ऊपर वाले 2 को, यहाँ से 8 को 7 से करो, कितना आया 56, 56 में से 5 घटा दो, कितना बचा 51। लेकिन तीसरा और देख लेते हैं एक बार, 8 को 7 से किया कितना आया 56, 56 में से 3 घटा दिए तो कितना आया 53। तो यानी ये रूल लग रहा है, पहले 2 का गुणा यानी पहली को दूसरी से गुणा करके तीसरा घटा दो, तो ये क्या है 8 को 7 से गुणा करके 5 घटा दिया तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते पीटीटी में, थोड़ा देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांप सरीसृप, ठीक है, ये देखो सांप सरीसृप और चूहे के लिए कौन सा आरेख प्रतिनिधित्व करता है, तो सांप सरीसृप और चूहा,
तो सांप और सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, ठीक है। और सांप क्या सरीसृप के अंदर आएगा, तो ये मतलब एक तो इस हिसाब से होगा, ये क्या सरीसृप को है, फिर बीच में क्या आएगा सांप, लेकिन चूहा ना तो सांप है और ना ही सरीसृप है, तो ये अलग आएगा। तो ऐसा कोई देखो जिसमें क्या इस हिसाब का बन रहा हो, देखते हैं ये रहा, ठीक है, सी वाला ये सेम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या सरीसृप, सरीसृप में क्या आ गया सांप, और चूहा ना तो सरीसृप और ना सांप, तो देखते हैं 3 सही होता है या नहीं होता। 1 मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग से करने होंगे आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग से करने होंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आकृति को मोड़ने पर जो ये स्टार है इसके विपरीत क्या होगा, तो ये आपको क्या तर्क शक्ति पर यानी कल्पना शक्ति पर आधारित है आपके, ठीक है। कल्पना करो कि इसको इस साइड फोल्ड कर दिया, इसको इस साइड फोल्ड कर दिया, देखो इसको नीचे किस तरह साइड फोल्ड कर दिया, ये ऊपर रहेगा, और ये इस साइड फोल्ड होगा, तो ये इसके विपरीत आ जाएगा, ठीक है, ये इसके विपरीत आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट दिखा देता हूँ, ये 3 नंबर है क्या, ये विपरीत आएगा इसके, तो स्टार के विपरीत कौन सा होगा, ये वाला 4 नंबर, ठीक है। ये तो आपको क्या कल्पना शक्ति से करने होंगे कि कैसे कौन सा आ सकता है। देखो ये 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। अब देखो प्रिया और उसके पिता की, 1 मिनट पेंसिल ले लेता हूँ, प्रिया और उसके पिता की उम्र 31 साल का अंतर है, ठीक है। मान लेते हैं प्रिया की जो उम्र है उसको पी से लिख देते हैं, ठीक है, प्रिया की उम्र को पी से लिख देते हैं, और पिता की उम्र को लिख देते हैं एफ से। एक बात ध्यान रखें, आप जरूर सपोर्ट करें, जितने व्यू आएंगे अच्छे उससे अगला हम क्या अच्छा से टेस्ट लेके आएंगे, ठीक है। प्रिया और पिता की आयु का अंतर कितना है, 31 साल का है, यानी फादर की आयु उसके और उस प्रिया की आयु कितने 31 साल का अंतर है। फिर 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है, 69 हो जाता है। 8 वर्ष बाद, कलर चेंज कर लेता हूँ, 8 वर्ष बाद में जो आयु हो जाएगी पिता की तो हो जाएगी F+8 और प्रिया की हो जाएगी P+8, इनका योग कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो P+F, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 69, और ये 8 8 16 इस साइड जाकर माइनस हो जाएंगे, तो F+P, ठीक है, P+F लिखो या F+P, ये किसके बराबर हो जाएगा, 53 के बराबर। अब देखो यहाँ से कर दो, जोड़ दो इनको, ये तो कट जाएंगे, और ये 2F हो जाएगा, और 2F किसके बराबर हो जाएगा, 4 और 8 84 के बराबर, तो F किसके बराबर हो गया, 42, यानी फादर की आयु है वो 42 आएगी, तो फादर की 42 आएगी, तो 42 में से P घटाने पर 31, यानी इसमें लिख दिया ये, तो P इस साइड चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 42 - 31, तो P आ जाएगा 11, यानी 11 और 42 इसका राइट आंसर होगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं ये राइट है या नहीं, 1 नंबर इसका राइट है या नहीं, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा। अब है कि दर्पण, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो दर्पण यानी अगर हम ये कांच माने तो ये किस साइड बनेगा, देखो ऐसा त्रिभुज तो बनेगा, ठीक है। दर्पण में अगर आप अपन खड़े होते हैं जो दर्पण के पास होगा वो इस साइड भी पास होगा, तो यहाँ पर ये इस साइड ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसके बाद में ये हो जाएगा ऐसा, ये त्रिभुज ऐसा कैसा बनेगा। फिर देखो ये गोला सेम ऐसा बनेगा, क्योंकि वर्त में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी आकृति देखो कहाँ पर है, क्या ये ऐसी आकृति है, नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये देखो यहाँ पर नीचे है, ये ऊपर होना चाहिए, तो क्या ये ऐसी आकृति है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है नीचे की साइड है। 1 मिनट नीचे देखते हैं और आकृति, 1 मिनट। अब देखो नीचे देखते हैं, क्या ये दोनों आकृति मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, ठीक है। ये दोनों आकृति देखो एक जैसी है ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ये देखो राइट आंसर, क्योंकि दोनों आकृति क्या है एक जैसी। ये थोड़ा सा क्या कल्पना शक्ति पर आधारित है, तो ये अपने आप देख सकते हो हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो कि ए का अर्थ क्या है गुणा, बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस। तो ये बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। तो देखो 196, बी का अर्थ क्या है भाग, तो भाग 14। फिर है ए का अर्थ क्या है गुणा, गुणा यानी 4। फिर है डी का अर्थ क्या है, ये रहा डी का अर्थ है माइनस, तो ये -20। फिर है सी का क्या है, सी का अर्थ क्या है प्लस, तो 20 + 44। तो ये देखो सबसे क्या है वो आपको पता होगा बोर्ड मास का नियम, BOD मास, ये नियम ध्यान रखना। बी से सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर जो ऑफ लिखा होता है वो, फिर है डी से यानी डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 196 में 14 का भाग दे दो, कितना आया, कितना आया 1 बार, और बच्चे 5 56 में कितने बार जाएगा 4 बार, ठीक है।
4 बार जाएगा तो 14 आ गए, 14 फिर गुणा 4, क्योंकि इन दोनों का तो क्या आ गया, सबसे पहले भाग होगा तो इन दोनों का आंसर तो क्या आ गया, 14 आ गया। 14 को 4 से गुणा किया, -20 + 44 करना है, ठीक है। 14 को 4 से गुणा किया क्योंकि 2 नंबर पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 14 को 4 से किया तो 56 -20 + 44, तो देखो 56 में से 20 गए तो कितने बचा, 36, 36 में 44 जोड़ दो, कितने आ गए, 80। तो इसका आंसर क्या होगा, 80, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये छोटी सी श्रृंखला है, एकदम इजी सी। 2 से क्या हो गए 8, 8 से 14 बना, 14 से 20, 20 से 26, तो 26 से क्या बनेगा, देखो 6 जुड़ रहे हैं, तो ये तो इजी सा हो गया, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, 32 हो जाएगा, तो इसका 32 राइट है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो अगला ये भी इजी सा क्वेश्चन है कि ABCEFGIJK क्वेश्चन मार्क QRS, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो पहले क्या है ABC, फिर D को छोड़ दिया AEFG, फिर H को छोड़ दिया IJK, फिर L को छोड़ दिया, और फिर देखो J तक आ गया, K तक आ गया, फिर L को छोड़ गया, L के बाद में आता है MNQ, ठीक है, MNO, ठीक है, MNO आता है, फिर P को छोड़ दिया और QRS आ रहा है आगे, तो MNO इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो ये हो गया 3 नंबर, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। आपने कितने क्वेश्चन किया आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। बने जीवा स्टडी के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।